स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस मस्ट गो हैंड टू हैंड। इन दोनों को साथ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने कितने अपराधियों को अभी सत्संग के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उनके जीवन में सुधार लाया है या सुधार चुके हैं? एशिया का सबसे बड़ा जेल है तिहाड़ जेल, जहाँ 3 आश्रम है हमारे। ये प्रैक्टिकल साइंस है। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय को आप पढ़े, उसमें भगवान कृष्ण प्रैक्टिकल साइंस की बात। क्या अति को भी सत्संग के जरिए या श्रीमद् भागवत कथा के जरिए ठीक किया जा सकता था? हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल उसने साथ में मिलाया। जो बॉबी देओल हैं वो आश्रम जैसी सीरीज बनाते रहते हैं, उनका विरोध जो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कब करेगा? क्योंकि इससे जो है सनातन पे कहीं ना कहीं आघात होता है, चोट पहुंचती है। आदर नमस्कार आप सभी को, मैं प्रशांत जुड़ चुका हूँ आप सभी लोगों के साथ एक नए वीडियो में। और आज मैं हूँ अयोध्या में और हमारे साथ हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज। और आज इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं उनको भी श्रीमद् भागवत के जरिए या सत्संग के जरिए ठीक किया जा सकता है। इस पे चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो महाराज जी आपका स्वागत है। आपके इस चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। और निसंदेह आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम द्वारा एक चर्चा हुई है और सभी मीडिया बंधुओं को संबोधित भी हमने किया है कि श्री राम कथा या सत्संग के माध्यम द्वारा मानसिक परिवर्तन आ सकता है। जैसे बुद्ध के शरण में जब उंगलीमाल डाकू आया तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। गणिका, उंगलीमाल डाकू, कोड़ा राक्षस, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो संत चरण में जाकर के उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। क्या अतीक जैसे दुर्दांत अपराधी थे, क्या अतीक को भी सत्संग के जरिए या श्रीमद् भागवत कथा के जरिए ठीक किया जा सकता था? सबसे पहली बात होती है एसोसिएशन, संगत। और जब उंगलीमाल डाकू जैसे दुर्दांत अपराधी कह सकते हैं, आज की भाषा में हीनियस क्रिमिनल कह सकते हैं, उनको बुद्ध ने एक अपनी पावन दर्शन से ठीक कर दिया। गणिका वैश्य, कोड़ा राक्षस, जो मैंने पहले ही उदाहरण दिए। तो ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका उपचार ना हो सके, बशर्ते संपर्क कहाँ और कैसा है। और जिस प्रकार से आप प्रश्न पूछ रहे हैं उस हिसाब से यदि उन्हें भी यदि सत्संग मिलता, सद्गुरु के पावन चरण मिलते, तो निसंदेह सुधारा जा सकता था। क्योंकि ये हमारा अनुभव है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का। हमारे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने कितने अपराधियों को अभी सत्संग के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उनके जीवन में सुधार लाया है या सुधार चुके हैं? देखिए, हमारे भारत के 40 जेलों में आश्रम है। एशिया का सबसे बड़ा जेल है तिहाड़ जेल, जहाँ 3 आश्रम है हमारे। और बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जहाँ तिहाड़ जेल में ही लाया जाता है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बहुत भयंकर होता है। आप भी जानते होंगे इस बात को। और वहाँ पिछले कई वर्षों से, 3 दशकों से हम इस मूवमेंट के साथ काम कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे कैदी जिनको कभी सोचा ही नहीं गया होगा कि उनको सुधारा जा सकता है। अमेरिका जैसे देश हज़ारों डॉलर्स खर्च करते हैं उन कैदियों को सुधारने के लिए, लेकिन श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उन कैदियों को सुधारा गया है बाय मेडिटेशन, ध्यान के पद्धति के द्वारा। क्योंकि श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक ऐसे ध्यान की पद्धति है, ब्रह्म ज्ञान की साधना पद्धति है, जिसके माध्यम द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपराधी पैदा नहीं होता है, संगत के कारण, संस्कारों के कारण अपराधी बनता है। और संगत और संस्कार शुद्ध हो, संत के चरणों के साथ जुड़ा हो, तो निसंदेह व्यक्ति सुधर सकता है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्लेटफॉर्म से हजारों ऐसे कैदी हैं जिनके जीवन में सुधार आया है। हम नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करते हैं। मेरा स्वयं का व्यक्तिगत अनुभव भी है। बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश क्षेत्रों में मुझे काम करने का अवसर मिला है। और इनके माध्यम द्वारा ऐसे हजारों ही नहीं, लाखों लोगों को नशा मुक्त होता हुआ मैंने देखा है। अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए मैंने देखा है। जब वो ध्यान करने लगते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेते हैं, साधना करने लगते हैं, तो अपने आप
मानसिक रूप से वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, परिवर्तन होता है उनके अंदर। इसलिए आज भी ये संभव है कि इस प्रकार के क्रिमिनल्स को सुधारा जा सकता है। ये हमारे संस्थान का ये इतिहास है। आप बता रहे हैं मेडिटेशन के जरिए और कई प्रकार के जो अध्यात्म के जरिए अपराधियों को सुधारा जा सकता है। तो आप लोग जब इस क्षेत्र में आए हैं तो सर किसी आपने स्टडी की है इसकी, या कैसे आप लोग मेडिटेशन करते हैं? देखिए, हमारे गुरुदेव हैं, अच्छा, जिनकी कृपा से हम लोग ने मेडिटेशन सीखा है। और गुरुदेव की ही कृपा से जो कुछ भी हम लोगों ने वेद धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है, मेडिटेशन का ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, सब यहीं से हमने प्राप्त किया। आप देख रहे हैं कि मात्र भौतिक बात तक ही वो उसकी सोच रह गई है। स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, भक्ति तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। जो संसार में आप देख रहे हैं, ये एक शरीर के समान है और ईश्वर की भक्ति आत्मा के समान है। आप जानते हैं इस बात को कि शरीर में आत्मा ही नहीं रहेगा तो फिर उस शरीर का क्या महत्व है। इसी प्रकार से समाज में अध्यात्म की, भक्ति का होना बहुत आवश्यक है। और अध्यात्म का अर्थ इतना ही नहीं है कि हमने कुछ बातें सुन ली, कथाएं सुन ली, नहीं। ये प्रैक्टिकल साइंस है। अच्छा, श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय को आप पढ़ें, उसमें भगवान कृष्ण प्रैक्टिकल साइंस की बात करते हैं। इदम तुते गुहेतमं प्रवेक्ष्यामि स्वेवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञित्वा मोक्ष से अशुभात्। वो कहते हैं कि हे पार्थ, मैं इस गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित प्रदान करूंगा। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस मस्ट गो हैंड टू हैंड। इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। और भगवान ने भी साइंस की बात की है और सभी शास्त्रों में भी विज्ञान की बात आती है। आप यदि विज्ञान की बात करेंगे तो आज हम आज हम एनर्जी की बात करते हैं, आज हम बहुत सारे ऐसे वेपन्स की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ तो शास्त्रों में पहले से बहुत ज़्यादा विज्ञान बहुत ज़्यादा उन्नत था। आप यदि एरोप्लेन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे वाहनों का या वायुयानों का जिक्र है, पुष्पक विमान का वर्णन है, नहीं है क्या? इसी प्रकार से हम यदि एटम बम की बात करते हैं तो क्या हमारे द्वापर युग में या फिर त्रेता युग में जिन बाणों का, जिन अस्त्र शस्त्रों का वर्णन आता, क्या वो विज्ञान नहीं था क्या? बहुत प्रगतिशील विज्ञान हमारे शास्त्रों में है। इसीलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों को ही साथ में लेके चलना बहुत आवश्यक है। विज्ञान हमारे भौतिक संसार को सुविधाजनक बनाता है और अध्यात्म हमारे मन को संतुलनात्मक बनाता है, बैलेंस बनाता है। इसलिए ये जरूरी है। हमारा जो क्लियर मैसेज है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम द्वारा वो यही है कि धर्म और विज्ञान को हम साथ साथ लेके चलें और अध्यात्म जो विज्ञान सहित ही हमें जानना चाहिए, प्रैक्टिकली जानना चाहिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं ना कि धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को ऐसे पढ़ें जैसे केमिस्ट्री का स्टूडेंट केमिस्ट्री पढ़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे H2 = वाटर, उसने इस सूत्र को पढ़ा। अब और उसके बाद फिर हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल उसने साथ में मिलाया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस की उसने, उसके बाद पानी बना करके दिखा दिया ना। ठीक ऐसा ही अध्यात्म भी है। इस स्थान को आई ऑफ द सोल, आई ऑफ द विजडम, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र, आज्ञा चक्र, दसम द्वार इत्यादि नामों से पुकारा गया। जब गुरु मस्तक में हाथ रखता है ये दसम द्वार खुलता है। आंतरिक जगत में ही उस ईश्वर का दर्शन होता है, हमने किया है। और जो जनमानस इस संस्थान के संपर्क में आते हैं उन्हें भी गुरुदेव की कृपा से कराते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। एक अंतिम सवाल होगा आपसे। जो बॉबी देओल हैं वो आश्रम जैसी सीरीज बनाते रहते हैं, उनका विरोध जो है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कब करेगा? क्योंकि इससे जो है सनातन पे कहीं ना कहीं आघात होता है, चोट पहुंचती है। देखिए, जितनी भी सिनेमाज होती हैं वो समाज के आईना है। अच्छा। और इस हज़ारों लाखों संतों में ये कोई आवश्यक नहीं है कि सभी लोग ठीक हों या सभी लोग खराब ही हों। तो संतों की परिभाषा शास्त्रों में दी गई है। हु इज़ द परफेक्ट मास्टर? गुरु कौन है? किस गुरु के शरण में मनुष्य को जाना चाहिए? जो
दिव्य नेत्र खोल करके आपके भीतर ही ईश्वर का दर्शन करा सके, ऐसे गुरु मिल जाएं तो ही इज़ द परफेक्ट मास्टर, वो पूर्ण संत हैं। बाकी तो फिर सब नाम के ही हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हालांकि भगवान शिव ने गुरु गीता में इसका वर्णन किया है, 7 प्रकार के गुरुओं का वर्णन किया है। कोई आपको मंत्र देता है, कोई माला देता है, कोई शिक्षा देता है, इस प्रकार के गुरु हैं। लेकिन जो परम गुरु हैं, 7वें नंबर का जो गुरु परम गुरु है, वो जैसे समस्त जलाशयों का राजा सागर होता है, ऐसे समस्त गुरुओं में वह राजा पूर्ण गुरु होता है, परम गुरु होता है। और परम गुरु कैसा होता है? जैसे कोई त्रिपुंड लगा लिया, कोई दाढ़ी बाल बढ़ा लिया, कोई भगवा धारण कर लिया, ये गुरु की पहचान नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट वर्णन है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तु दर्शिना। ऐसे गुरु के शरण में जाओ, प्रश्न करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, वे संत आपको उपदेश करेंगे। और उपदेश ही नहीं, तत्व दर्शनम, भगवान का तत्व रूप प्रकाश रूप का दर्शन भी करा देंगे। यही पूर्ण गुरु की निशानी है। कोई गुरु ऐसा ज्ञान देता है, आप उनके चरणों में झुक सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। हमने भी हमारे गुरु ऐसे मिले जिन्होंने दर्शन कराया, तो अपना पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित किया है। और जनमानस को भी ये जागरूक होना पड़ेगा कि आप ऐसे गुरु की तलाश करें। ऐसे नहीं कि हर किसी के पास ही आप जाकर के झुक जाएं, ऐसे नहीं, बल्कि पूर्ण गुरु की तलाश करें। अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसे गुरु से मिला दें। और हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं भाई साहब कि हमें ऐसा गुरु मिले हैं श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में, जिन्होंने दिव्य दृष्टि दिया है, जिन्होंने हमें वो ईश्वर का दर्शन करवाया है और समाज सेवा की अलग जगाई है। हमारा पूरा जीवन समाज के लिए है, जन जागृति के लिए है, जन क्रांति के लिए है, देश की सेवा के लिए है। आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से थे हमारे साथ स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज। और यहाँ पे अयोध्या में प्रभु श्री राम की नगरी में श्री राम कथा का जो है आयोजन हो रहा है, जो कि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। साध्वी सुश्री श्री भारती जी कथावाचिका रहेंगी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका हैं। तो आप लोग जरूर आइए और इस कथा का रसपान कीजिए। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।